हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने संबंधी नियमों का बोध कराने वाला शास्त्र है। यह हिंदी भाषा के अध्ययन का महत्वपूर्ण अंग है। इसमें हिंदी के सभी स्वरूपों का 4 खंडों के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, यथा वर्ण विचार के अंतर्गत ध्वनि और वर्ण, शब्द विचार के अंतर्गत शब्द के विविध पक्षों संबंधी नियमों, वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य संबंधी विभिन्न स्थितियों एवं छंद विचार में साहित्यिक रचनाओं के शिल्पगत पक्षों पर विचार किया गया है। वर्ण विचार हिंदी व्याकरण का पहला खंड है, जिसमें भाषा की मूल इकाई ध्वनि तथा वर्ण पर विचार किया जाता है। वर्ण विचार 3 प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत हिंदी के मूल अक्षरों की परिभाषा, भेद उपभेद, उच्चारण, संयोग, वर्णमाला इत्यादि संबंधी नियमों का वर्णन किया जाता है। वर्ण हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, जिनमें से 11 स्वर, 33 व्यंजन, 1 अनुस्वार अम और 1 विसर्ग अ सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 2 द्विगुण व्यंजन डी और ढहा तथा 4 संयुक्त व्यंजन क्ष, इत्र, ज्या, श्र होते हैं। स्वर हिंदी भाषा में कुल 12 स्वर हैं। स्वरों को कुछ इस प्रकार बांटा जा सकता है। वेन मूल स्वर, ये ऐसे स्वर हैं जो एक ही स्वर से बने हैं। ओ, अ, ई, उ, ओ, टू। संयुक्त स्वर, ये ऐसे स्वर हैं जिन्हें संस्कृत भाषा में 2 मूल स्वर के मेल की तरह उच्चारित किया जाता था, मगर आधुनिक हिंदी में इन्हें तकनीकी रूप से मूल स्वर ही कहा जाएगा, क्योंकि हिंदी में इनका उच्चारण मूल स्वरों में बदल गया है। ओ, आ प्लस आ, ओ, आ, आस, आ प्लस ई, ओ आस, आ फास, उ शब्द विचार शब्द और उसके भेद शब्द विचार हिंदी व्याकरण का दूसरा खंड है, जिसके अंतर्गत शब्द की परिभाषा, भेद उपभेद, संधि विच्छेद, रूपांतरण, निर्माण आदि से संबंधित नियमों पर विचार किया जाता है। शब्द की परिभाषा एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाता है, जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द न, नहीं, व और। अनेक वर्णों से निर्मित शब्द कुत्ता, शेर, कमल, नयन, प्रासाद, सर्वव्यापी, परमात्मा। शब्द भेद व्युत्पत्ति बनावट के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 3 भेद हैं। 1 रूढ़, 2 यौगिक, 3 योग रूढ़। 1 रूढ़, जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, वे रूढ़ कहलाते हैं। जैसे कल, पर। इनमें क, एल, पे, अर का टुकड़े करने पर कुछ अर्थ नहीं है, अतः यह निरर्थक है। 2 यौगिक, जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हों, वे यौगिक कहलाते हैं। जैसे देवालय, देवलालय, राजपुरुष राज प्लस पुरुष, हिमालय हिमप्लालय, देवदूत देव प्लस दूत आदि। ये सभी शब्द 2 सार्थक शब्दों के मेल से बने हैं। 3 योगरूढ़, वे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योगरूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज, दशानन आदि। पंकज पंख प्लाज, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, सामान्य अर्थ में प्रचलित न होकर कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया है, अतः पंकज शब्द योगरूढ़ है। इसी प्रकार 10 आनन मुख वाला रावण के अर्थ में प्रसिद्ध है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 4 भेद हैं। 1 तत्सम, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं, वे तत्सम कहलाते हैं। जैसे अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य आदि। 2 तद्भव, जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं, वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे आग, अग्नि, खेत, क्षेत्र, रात, रात्रि, सूरज, सूर्य आदि। 3 देशज, जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकतानुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, वे देशज कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना आदि। 4 विदेशी या विदेशज, विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। ऐसे शब्द विदेशी अथवा विदेशज कहलाते हैं। जैसे स्कूल, अनार, आम, कैंची, अचार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा आदि। ऐसे कुछ विदेशी शब्दों की सूची नीचे दी जा रही है। अंग्रेजी कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविजन, डॉक्टर, लेटरबॉक्स, पैन, टिकट, मशीन, सिगरेट, साइकिल, बोतल आदि। फारसी अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, दरबार, नमक, नमूना, बीमार, बर्फ, रूमाल, आदमी, चुगलखोर, गंदगी, चापलूसी आदि। अरबी औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत,
फकीर, रिश्वत, औरत, कैदी, मालिक, गरीब आदि। तुर्की कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दारोगा, बहादुर आदि। पुर्तगाली अचार, आल्पीन, कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, फीता, साबुन, तंबाकू, कॉफी, कमीज आदि। फ्रांसीसी पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू, बिगुल आदि। चीनी तूफान, लीची, चाय, पटाखा आदि। यूनानी टेलीफोन, टेलीग्राफ, एटम, डेल्टा आदि। जापानी रिक्शा आदि। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 8 भेद है। 1. संज्ञा। 2. सर्वनाम। 3. विशेषण। 4. क्रिया। 5वां क्रिया विशेषण। 6ठा संबंध बोधक। 7वां समुच्चय बोधक। 8वां विस्मयादि बोधक। संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि तथा नाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, जैसे श्याम, आम, मिठास, हाथी आदि। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के 3 भेद हैं। 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा। 2. जातिवाचक संज्ञा। 3. भाववाचक संज्ञा। 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे जयप्रकाश, नारायण, श्री कृष्ण, रामायण, ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, हिमालय आदि। 2. जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य, नदी, नगर, पर्वत, पशु, पक्षी, लड़का, कुत्ता, गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी, नारी, गांव आदि। 3. भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुणदोष, धर्म आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट आदि। विशेषण शब्द वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को कहते हैं। उदाहरण के लिए क, एम तथा एल के मेल से कमल बनता है, जो एक खास किस्म के फूल का बोध कराता है। अतः कमल एक शब्द है। कमल की ही तरह लक्ष्म भी इन्हीं 3 अक्षरों का समूह है, किंतु यह किसी अर्थ का बोध नहीं कराता है, इसलिए यह शब्द नहीं है। व्याकरण के अनुसार शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी या अव्यय। विकारी शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द या अव्यय भी 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संयोजक और विस्मयादि बोधक। इस प्रकार सब मिलाकर निम्नलिखित 8 प्रकार के शब्द भेद होते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम। सर्वनाम एक ऐसा शब्द होता है जिसका इस्तेमाल किसी संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। सर्वनाम का इस्तेमाल किसी संज्ञा को बार बार दोहराने से बचने के लिए किया जाता है। सर्वनाम लोगों, चीजों, अवधारणाओं और स्थानों को संदर्भित कर सकते हैं। सर्वनाम के कुछ उदाहरण ये रहे: मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की पुनरुक्ति न करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं, तू, तुम, आप, वह, वे आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 प्रकार के भेद हैं: 1. पुरुषवाचक, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 4. संबंधवाचक सर्वनाम। 5. प्रश्नवाचक सर्वनाम। 6ठा निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक द्वारा स्वयं अपने लिए अथवा किसी अन्य के लिए किया जाता है, वह पुरुषवाचक, व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक, व्यक्तिवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे मैं, हम, मुझे, हमारा आदि। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला श्रोता के लिए करे, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, तुझे, तुम्हारा आदि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए करे, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, उसने, यह, ये, इसने आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम। जो शब्द सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करें, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह, वह, वे सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति का निश्चयपूर्वक बोध करा रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। उदाहरण: वह सड़क पर कौन आ रहा है?
अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई और कुछ आदि सर्वनाम शब्द। इनसे किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चय नहीं हो रहा है, अतः ऐसे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण: द्वार पर कोई खड़ा है। संबंधवाचक सर्वनाम परस्पर संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वह, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा आदि। उदाहरण: जैसी करनी तैसी पार उतरनी। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर भी आते हैं और वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, कौन आदि। उदाहरण: तुम्हारे घर कौन आया है। निजवाचक सर्वनाम जहां स्वयं के लिए आप, अपना अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग हो, वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। इनमें अपना और आप शब्द उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के स्वयं का, अपने आप का ज्ञान करा रहे शब्द हैं, जिन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। विशेष: जहां आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो, वहां यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है, और जहां आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो, वहां निजवाचक होता है। उदाहरण: राम अपने दादा को समझाता है। श्यामा आप ही दिल्ली चली गई। सर्वनाम शब्दों के विशेष प्रयोग: आप, वे, ये, हम, तुम शब्द बहुवचन के रूप में हैं, किंतु आदर प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी किया जाता है। आप शब्द स्वयं के अर्थ में भी प्रयुक्त हो जाता है। जैसे मैं, यह कार विशेषण विशेषण और उसके भेद संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। उदाहरण: हिमालय एक विशाल पर्वत है। यहाँ विशाल शब्द हिमालय की विशेषता बताता है, इसलिए वह विशेषण है। विशेषण के भेद: 1 संख्यावाचक विशेषण 10 लड्डू चाहिए। 2 परिमाणवाचक विशेषण 1 किलो चीनी दीजिए। 3 गुणवाचक विशेषण हिमालय विशाल पर्वत है। 4 सार्वनामिक विशेषण कमला मेरी बहन है।